क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अमृता, 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 क्या है ये सब? तुम्हारी नहीं हो सकती तो जी के क्या करूं? मैंने सोचा मर ही जाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा अमृता। क्या कर रहे हो? अरे प्यार कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मम्मी जी आ जाएगी। हाँ तो आने तो उसमें क्या है? आलू का पराठा जल जाएगा। दूसरा बन जाएगा। दीदी देखो काम वाली आई। जाओ। ये कोई टाइम है आने का? तुम्हें पता है ना मम्मी जी जाने वाली है। अब जल्दी से पराठे बनाओ, उनको पैक करके बाहर टेबल पे ले आना और चटनी भी ले आना, ठीक है? जल्दी करो अभी। बल्लू, अरे बेटा तूने मेरी टिकट कहाँ रखी? अरे माँ, मैंने आपको मैसेज किया ना, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ। ये देखो, ये जो मैसेज है ना, ये आप टीटी को दिखा देना, टिकट की कोई जरूरत नहीं। बिना टिकट के भेज रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे माँ, ये ई टिकट है, मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेफिक्र जाओ। भैया थोड़ा जल्दी करो, जल्दी आ चलो। अरे रुको, कैसे चेन बंद कर रहे हो? तोड़ दोगे क्या? ऐसे चेन लगाते हैं, पता नहीं कब सीखोगे। लेके जाओ इसे। माँ जी, आपके लिए टिफिन पैक कर दिया है, अब आपको शेड्यूल तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जाओ अंदर काम खत्म करो। चलो ये लीजिए माँ जी। इतनी फिक्र करती है तुम मेरी। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बल्लू, तुमने जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है, वरना इतनी अच्छी लड़की मैं खोज ही नहीं पाती। तो माँ जी आप इन्हें कहिए ना कि मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर ले। अब देखिए ना, पूरे दिन मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अरे नहीं, बहुत टेंशन है भाई, तुम स्ट्रेस ले नहीं पाओगी इतना। अरे मैं कर लूंगी। ये बेटा साथ में रहेगी तो सीख जाएगी। अच्छा माँ, आप ना ये शेड्यूल जाना बंद करो। आप एक बार जाती हो ना, 4 महीने तक वहां से हिलती नहीं हो आप। क्या करूं बेटा, इतने सारे खेत हैं, मकान है, सब देखना पड़ता है ना। तुम लोग आ जाया करो। माँ जी, इस बार अगर मुझे ये नहीं लेकर आए ना, मैं पक्का आ जाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा चले जाना, फिलहाल हम चले, लेट हो रहे ट्रेन के लिए। चलो बेटा, घर का ख्याल रखना। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। आइए साहब। अच्छा गुप्ता जी, हाँ जी, यहाँ से गाड़ी मैं खुद मैनेज कर लूंगा। बारिश बहुत हो रही है, आप घर चले जाइए बस पकड़ के, ठीक है? मैं आपको 100 रुपये देता हूँ जी। और जाते जाते ना ये सामने से 2 भुट्टे ला दीजिए। अभी लाया। थैंक यू। क्या हुआ? भुट्टा खिलाता हूँ, आओ ना, गरम गरम भुट्टा। ओह नाइस। बस लेने भेजा, आ ही रहोगे। मेरा वाला ज्यादा मीठा है। खा गए हो? कैसे खा रहे हो? खाना भी नहीं आता, ऐसे खाते हैं। ऐसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं? जो सब देख रहे हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आइडिया कैसा था? कौन सा आपका? अच्छा 2 मिनट डस्टबिन में डाल के आती हूँ। अरे आ जाओ, भीग जाओगी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, अमृता, अव्या, हाय, कैसी है? एकदम ठीक। तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ।
मीट माय हस्बैंड पुष्कर। Hi. एंड पुष्कर, ये मेरी बचपन की सहेली अमृता। पता है 10 साल के बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना? अच्छा, तू लखनऊ से यहाँ पे? अरे मेरी जॉब लगी ना यहाँ, कल ही तो आई हूँ मैं। वाह, कांग्रेट्स। थैंक यू। और तू रुकी कहाँ पे है? अभी होटल में रह रही हूँ क्योंकि कंपनी वालों ने घर नहीं दिया है, सो। ये तो और भी अच्छा हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें तुम्हारा घर नहीं मिला है, कंपनी वाला, तो अभी तुम हमारे घर पे रह सकती हो। अरे नहीं ऐसे। अरे क्यों, ऐसे क्यों नहीं? बोलो ना। आप प्लीज सामान लेकर हमारे घर चलिए ना, काफी ठीक तो करिए। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर, तुम दोनों को मेरे साथ होटल में कॉफी पीनी पड़ेगी। ओके, फिर अभी हम लोग सीधे तुम्हारे होटल चलते हैं, वहाँ से तुम्हारा सामान लेके आते हैं। हाँ, और कॉफी भी पी लेंगे। हाँ हाँ हाँ, आप बैठो जल्दी, आप जल्दी से। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। तुम अंदर चलो, तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। चलो चलो। अरे सॉरी अमृता, तुम उठो, पुष्कर लेके आ जाएंगे। लेट्स गो। I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली मेरा बाथरूम तो। वो काव्या ने मुझे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? वो मैं एक्चुअली वो मैं क्या? सॉरी मेरे पतिदेव, डोंट वरी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने अमृता को कहा था कि गेस्ट रूम के बाथरूम थोड़ा काम चल रहा है, तो हमारा बाथरूम यूज कर ले। और मैं भूल गई कि आपको घर आते ही पहले नहाने की आदत है। आई एम सो सॉरी। काव्या, तुम भी अभी तक सुधरी नहीं ना? वो तो नहीं। देख क्या रहे हो, जाओ भी अंदर। ओह अच्छा, ओके। ये भी ना। और बताओ, मजा आया कि नहीं? तू ना। कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल एज यूजुअल। वाओ, इतनी ब्यूटीफुल कि मेरे हस्बैंड को देखने का टाइम भी नहीं है। सॉरी डार्लिंग, तुम हमेशा ही सुंदर। सुंदर लग रही है ना मेरी फ्रेंड? यस। पता है, कॉलेज में सारे लड़के इसके पीछे पड़े रहते थे, पर ये मैडम किसी को भाव नहीं देती थी। ये फालतू बात बंद करो। अच्छा, मैं सोच रही थी ना, आज रात का खाना मैं बनाऊं? व्हाई नॉट? हाँ हाँ बिल्कुल, ये घर भी तुम्हारा है और घर की हर चीज भी तुम्हारी, सिवाय मेरे हस्बैंड के। अच्छा, वाइन पार्टी हो जाए? लेकिन तुम्हारी फ्रेंड। शी इज कंफर्टेबल। अरे नाइस आइडिया, लेट्स गो फॉर इट। चीयर्स। अमृता, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पुष्कर जैसा कोई मिला ही नहीं। पुष्कर? कहीं तुमने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिया? या फिर फ्लर्ट कर रही है तुमसे? वाइन चढ़ गई तुम्हें और कोई बात नहीं है। Oh really? Let's dance. Yay! Come now, come baby, please come. Oh. अमृता, कम ना, आजा यार, थोड़ा डांस कर ले।
गो अरे अरे गो ना बाबा, इट्स ओके। तुम आज बहुत सुंदर लग रहे थे। सच्ची? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी फ्रेंड कैसी लगी? अच्छी है। मुझसे ज्यादा सुंदर और सेक्सी है। यार छोड़ो ना उसकी बात, हम अपनी बात करें। तुम बहुत सुंदर लग रही थी आज। एक बात बताओ, अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम उसे पसंद करते? शायद। क्या अच्छा लगा तुम्हें उसमें? मेरा मतलब ये है कि उसके गाल, उसके बाल या फिर उसके होंठ। शक कर रही हूँ मुझ पे? आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अगर मुझे समझने की कोशिश कर रही हो ना, तो अच्छे से समझ लो कि इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक और एक ही पसंद है, और वो हो रियली? तुम मेरे पति देव जी, अब जल्दी से जल्दी उसके लिए मकान देखो। मैं नहीं चाहती कि वो ज्यादा देर तक इस घर में रहे। ओके डन। मिसेस काव्या, कमाल की औरत हो तुम। मिस्टर पुष्कर, तुम तो गए काम से। कहते हैं एक पति और पत्नी एक दूसरे की गलतियों और कमजोरियों को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बीच आए किसी तीसरे कोण को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पुष्कर और काव्या की शादी को बस 6 महीने हुए थे और दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच किसी तीसरे की एंट्री होती है। बस फिर क्या था, जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। यहीं से शुरू होती है जुर्म के खून से रंगी एक नई कहानी, जिसका हर कदम चौंका देने वाला था। गुड मॉर्निंग काव्या, क्या कर रही हो? पुष्कर, आई एम सॉरी, मुझे लगा काव्या है। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। पुष्कर, एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? भाभी का फोन आया था, भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें अभी निकलना होगा। अरे लेकिन मेरी तो मीटिंग से अगले 4-5 दिन लगातार हाँ मैं जानती हूँ, तुम मेरी टिकट करवा लो, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है, लेट मी सी, अगर कोई फ्लाइट है तो मैं बुक करता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है शाम की फ्लाइट है। ये ठीक रहेगा, प्लीज देखो जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। हाँ, ओके। अमृता, मेरे आने तक का पुष्कर का ख्याल रखना, स्पेशली खाने के लिए। क्या है ना कि उन्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। पुष्कर, मिस कर रहे हो काव्या को? वो तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर पहली बार गई है ना?
पुष्कर जी उठिए। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मैं बना रहा था चाय। आप जल्दी रेडी हो जाइए, नाश्ता भी रेडी है। ओए हाय, कॉफी? ओके। हाँ 2 कॉफी लेके आओ। ओके। सो क्या कर रहे थे? मुझे मिस कर रहे थे ना? अरे नहीं, मैं तो ये जो फाइल्स है ना, तो मोटी मोटी फाइल्स देख रही हो तुम? इन फाइल्स से मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा। देखूं तो तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है? हाथ देखना आता है तुम्हें? अच्छा देखिए, बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है? बताती हूँ ना। अरे इसमें तो लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक और औरत आने वाली है। सर कॉफी। अच्छा सुनो ना, थोड़ी मेरी उंगलियां खींच दो ना। आइए आइए प्लीज बैठिए। जी बताइए, क्या सेवा करूं आप लोगों की? हमें एक्चुअली एक मकान चाहिए, और मकान थोड़ा अप मार्केट एरिया में ही चाहिए। और हाँ, मकान मालिक का कोई इंटरफेयर ना हो। आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं एक अच्छा सा घर सर्च करके आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अपना मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए। हाँ जी, नोट करिए। 9999। अच्छा, ये नंबर किस नाम से सेव करूं? पुष्कर परमार। बस सर ये समझिए कि आपको घर मिल गया, बस मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है? मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके। अमृता, अमृता, हाय। हाँ अभी तुम्हारे भैया की तबीयत कैसी है? थोड़ी स्टेबल है। पता है यहाँ बहुत बारिश हो रही है, पूरी भीग गई, जस्ट घर आई हूँ। अरे बारिश तो यहाँ पर भी बहुत हो रही थी अभी तक। अच्छा वो अमृता के मकान का क्या हुआ? एक ब्रोकर से बात की है अभी, देखो 1-2 दिन में बताएगा वो। ओके, है कहाँ वो? नहीं अभी तो वो ऑफिस से मेरे ख्याल से आ रही होगी, ऑन द वे होगी, अभी तक तो आई नहीं है। पुष्कर 10 बज रहे हैं,
बारिश का समय है यार, पता करो कहाँ है वो, इतनी रात हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसको। ओके। अरे तुम इतना भीग कैसे गई? वो मैं जिस टैक्सी से आ रही थी ना, वो खराब हो गई। ओहो, आओ चलो, मैं तुम्हें टॉवल देता हूँ। क्या हुआ है? मैं चल के आ रही थी तो पाँव में मोच आ गई। चलो आओ। अब तुम्हें बुखार नहीं है, मैं चलता हूँ। प्लीज मत जाओ, मुझे बारिश में अकेले बहुत डर लगता है। ओके। मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब मेरी बारी आई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं सबको छोड़कर यहाँ आ गई। तब से अकेली हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता कि उस रात को मुझे क्या हो गया था, लेकिन जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसे मैं भूल जाना चाहिए। ये सब मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है और मैं चाह कर भी इसे भूल नहीं सकती और तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। लेकिन मैं मैरिड हूं, मैं काव्य से प्यार करता हूं। मुझे पता है, पर मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे प्यार का कुछ हिस्सा ही मांग रही हूँ और कुछ नहीं। और तुमने अगर मुझे इतना भी नहीं दिया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हेलो। जी सर, मैं पलासिया प्रॉपर्टी से महेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। एक घर की रिक्वायरमेंट दी थी ना सर आपने, मैंने एक अच्छा सा घर ढूंढ लिया सर। ठीक है, तो हम कब देख सकते हैं? आप जब चाहें ऑफिस आकर के फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तुम्हारे घर का इंतजाम हो गया? मकान का इंतजाम हुआ है, पर याद रखना, अगर तुमने मुझे छोड़ा ना तो मैं जान दे दूंगी। हाय, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, वो अमृता के लिए घर मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ भी भैया की तबीयत एकदम अच्छी हो गई है, तो मैं आ रही हूँ 2 दिन में। सी यू, बाय बाय। ठीक है। माफ कीजिएगा आप लोग को तकलीफ दी। अच्छा वैसे एग्रीमेंट किसके नाम से बनेगा? अमृता। अमृता पुष्कर परमार। अमृता पुष्कर परमार।
हस्बैंड वाइफ, 1-2 दिन में मैं एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ, ठीक है? और ये लीजिए आप लोग के घर की चाबी। आप दोनों जब चाहे इस घर में शिफ्ट हो सकते हैं, और जैसे ही एग्रीमेंट तैयार होता मैं खुद घर पर देने आऊंगा। नाइस प्लेस। तुम तो यहाँ बड़े अच्छे से सेटल हो जाओगी। थैंक यू। बोलो क्या दूं तुम्हें? कुछ भी नहीं। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। चलता हूं। प्लीज मत जाओ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मुझे उसका गिल्ट है, और वो होना नहीं चाहिए था। और मेरे लिए वो सब कुछ था। प्यार करने लगी हूं तुमसे। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ, और काव्या के आने का समय हो गया। आई हैव टू गो टू एयरपोर्ट। मुझे पता है काव्या आ रही है, इसलिए कह रही हूँ थोड़ी देर और रुक जा। नॉट पॉसिबल। शुरू शुरू में अमृता को देखकर लगता था कि वो सुलझे विचारों वाली एक समझदार औरत है, लेकिन बाद में उसका व्यवहार हैरान कर देने वाला था। अपने करीब होते इंसान के प्रति आकर्षण होना तो एक नॉर्मल बात है, हालांकि समाज के नियम और हमारे संस्कार हमें सीमा के अंदर रहना सिखाते हैं। लेकिन अमृता का जोर जबरदस्ती से पुष्कर के प्यार पाने की कोशिश को हम किसी भी हालत में नॉर्मल नहीं कह सकते। अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अमृता के इस बेकाबू होते आकर्षण के पीछे क्या सिर्फ जज्बाती कारण था, या फिर कोई और वजह थी? आखिर वो चाहती क्या थी? Finally, I'm back. Home sweet home. I missed you, darling. अच्छा, तुमने मुझे कितना मिस किया? मैंने तुम्हें इतना मिस किया। Really? अच्छा, अमृता ने तुम्हारा ख्याल रखा ना अच्छे से? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अमृता क्यों? पता है, मैं बहुत डर गई थी। तुम उसके साथ अकेले थे ना इतने दिनों, तो मुझे लगा कि कहीं तुम दोनों के बीच में। कभी तो सही सोच लिया करो यार तुम। अच्छा सुनो, तुम्हारे आने की खुशी में मैं आज तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाऊं, खाओगे? तुम बनाओ। हाँ मैं बनाऊंगा। Are you serious? आई एम सीरियस। तुम जैसा बनाओ खा लोगे ना? ओके डन, मैं लेकर आता हूँ। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मिल नहीं रहा, वो बस बता जाओ आखिर। आई आ रही हो? आई 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 आई। देखिए, पेमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप हमारे कंपनी का काम करते जाएंगे, हमारी कंपनी आपकी पेमेंट रिलीज करती जाएगी। सो बेसिकली क्वालिटी इज समथिंग व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो होप टू सी यू सून। ओके डन।
अमृता, 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 तुम्हारी नहीं हो सकती तो जी के क्या करूंगी? मैंने सोचा मर ही जाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा अमृता। हेलो हेलो डॉक्टर शर्मा। देखो, हॉस्पिटल जाते तो पुलिस केस हो जाता था, मगर मैंने यहाँ ड्रेसिंग कर दी है। थैंक यू सर। लेकिन कुछ दिनों तक इनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ये कुछ काम नहीं कर पाएगी। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, ये है ना मेरे साथ। ये कुछ दवाई लिख दी है मैंने, टाइम पर देते रहना। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। मैं दवाइयाँ लेने आ रहा हूँ, ठीक है? वापस आओगे ना? हाँ मैं वापस आऊंगा, लेकिन तब तक तुम दोबारा कोई गलती मत करना। काव्या, तुम? क्या है ये सब? कहीं तुम मुझसे सच में तो नहीं प्यार करने लगी? काव्या, वो तुमसे बहुत प्यार कर। ये सुनने के लिए मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया था। पर मैंने आज तक वो सब किया जो तुमने मुझसे कहा था। मैं तुम्हारे लिए अदरक की गर्म चाय बना के लेके आता हूँ। तुम आराम करो। गरम गरम चाय अदरक वाली पी लो, ठीक हो जाओगे। लो। वो मुझे ना प्यास भी लगी थी। अब पानी। चाय। थैंक यू। चाय। तुम पर विश्वास करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना समय और छूट दी तुम्हें, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। कर लेती, पर तुम्हें तो ऐसा हस्बैंड पाकर खुश होना चाहिए। उसकी जगह कोई और होता तो गिल्ट फील करने के बजाय मुझे गिफ्ट दे रहा होता। पुष्कर आया था? हाँ। तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जा सकती हो। काव्या, एक बात पूछूं? बोलो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो अपने पति के साथ? तुमसे कितना प्यार करता है। और रियली? लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। क्या है ना कि मैं उसकी दौलत से प्यार करती हूँ। तो दौलत की भी तो कमी नहीं है, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता है। क्या है ना कि मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी करना चाहती हूँ। दौलत, ये बिजनेस, इस सब पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए। एंड यू नो, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहती हूँ। तो इसमें तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? ओह स्वीट हार्ट, तुम्हारे बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। चलो तुम्हें एक और गिफ्ट देती हूँ। क्या?
स्वीट हार्ट, तुम्हें उतना ही दिमाग लगाना चाहिए था जितना मैंने कहा। इडियट। अमृता, अब क्या कर लिया तुमने? अमृता, अमृता, अमृता। पुष्कर, तुम? ये सब क्या है? खबे ये मुझसे प्यार करने लग गई थी। इसीलिए तुमने इसे मार दिया? नहीं, इसने खुद सुसाइड कर लिया है। पर पुलिस तो यही समझेगी ना कि तुमने इसका खून किया। नहीं, मैंने इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब अच्छा, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगे? तुम जाओ ना, मैं संभाल लूंगी। अभी तुम जाओ प्लीज यहाँ से। अच्छा सुनो, इधर उधर, तुम्हारा फोन दो। पुलिस ट्रेस करके तुम्हें पकड़ लेगी। तुम जल्दी से फोन दो। अरे जाओ अभी। इंदौर शहर के एक बड़े बिजनेसमैन और पुष्कर इंडस्ट्रीज के मालिक पुष्कर परमार अपनी प्रेमिका अमृता की हत्या करने के बाद फरार हो गए, जबकि उनकी पत्नी काव्या परमार का यह कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं जानती। जी, इन लोगों को घर मैंने ही दिलवाया था और रेंटल एग्रीमेंट में इन लोगों ने अपना रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ ही बताया था। सर, आप पुष्कर और अमृता के बारे में क्या जानते हैं? अमृता का एक बार इलाज किया था मैंने, वो पुष्कर परमार ने ही बुलाया था मुझे। उन दोनों को देखकर लग रहा था पति पत्नी है वो। पुष्कर के ऑफिस स्टाफ और डॉक्टर का यह कहना है कि उन दोनों के बीच काफी गहरे ताल्लुकात थे और अमृता जिस मकान में किराए से रह रही थी उसके स्टेट एजेंट के अनुसार वो दोनों पति पत्नी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुष्कर अमृता को धमकी भरे मैसेजेस भेजा करता था कि अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब देखना यह है कि पुष्कर परमार के गायब होने के बाद उनके इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभालेगा कौन। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। काव्या, काव्या, अच्छा तुम आ गई। ये कौन है? ये जो भी है, इसने मुझसे पैसे लिए तुम्हें मारने के लिए। क्या? मुझे मारने के लिए तुमसे पैसे लिए? क्यों? मतलब? क्या है ना पतिदेव, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी की थी। एंड अमृता, उसे कैसे भूल सकते हो तुम? मेरी सहेली, वो मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है। हायर किया था तुम्हारे लिए ताकि वो तुम्हें अपने प्यार के चंगुल में फंसा दे और सबको यही लगे कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। क्या कह रही हो तुम? और वही हुआ जो मैंने उसे कहा, उसने वही किया। एंड यू नो, फिर मैंने उसे मार दिया ताकि उसके मर्डर का इल्जाम तुम पर लग जाए और सबको यही लगे कि तुम ही हत्यारे हो। ओह गॉड, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। मतलब? और जब सबको तुम्हारी बॉडी दिखेगी ना, सबको यही लगेगा कि पुलिस से बचने के लिए तुमने सुसाइड कर लिया। मतलब मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी होने के नाते मेरी सारी दौलत तुम्हें मिल जाएगी? तुमने इसके लिए ये सब किया? काश मैं तुमको पहले समझ पाता। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। तुम्हें ना मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। सही बात की तुमने।
मेरे बोले पति थे। सुनो, मेरे जाने के बाद इसके माथे पर सीधे गन रखना और ध्यान रहे गोली सीधी लगनी चाहिए ताकि सबको यही लगे कि इसने सुसाइड किया। बॉडी मिलने के बाद बाकी पैसा बाद में। कब डॉक्टर, ये सब कैसे? अभी तक तो यही लग रहा है इन्होंने आत्महत्या की है। बच्चा आत्महत्या नहीं, ऐसे कैसे कर सकता है? बहू, ये क्या है? आपका सामान है मम्मी जी, आप शहडोल जाइए, वहीं पे आराम कीजिए। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि ये घर मेरा है और मैं नहीं चाहती कि आप इस घर में रहें। तेरा? ये मेरे बेटे का घर है। ओ, आपका बेटा? पर मम्मी जी, आप तो भूल गई, पति के मरने के बाद इस घर में जितनी भी चीजें हैं उस सब पर पहले पत्नी का अधिकार होता है और यहाँ जो कुछ भी है ना सब मेरा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना सामान उठाए और इस घर से निकलिए। चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझ पर कोर्ट केस करूंगी, समझी? जो करना है करो। सामान अरे छोड़ छोड़ मुझे, तेरी मौत कैसे? छोड़, निकलो। पुष्कर, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बड़ी हैरानी हुई होगी। मैं तुमको समझ ही नहीं पाया। अमृता की लाश देखकर मैं ये तो समझ गया था कि मुझे कोई ना कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो, ये आइडिया नहीं था मुझे। और फिर उस दिन तुम जिस तरह से आई और सारा दोष तुमने मुझ पे बढ़ दिया, मैं समझ गया कि इसके पीछे तुम हो। और उसके बाद माय डियर वाइफ, जो कुछ भी हुआ वो तुमने नहीं, मैंने किया। पर मैंने तो तुम्हारी लाश देखी थी। मुझे अंडरएस्टिमेट करने की तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कि जिस आदमी को तुमने पैसे लेकर भेजा था मुझे मारने के लिए, इसे मैंने खरीद लिया दुगने पैसे देकर। आई एम ए बिजनेसमैन। और उस दिन तुम जो कुछ भी कह रही थी ना, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को मैंने खुद से इन्फॉर्म कर दिया। और तुम्हारी सच्चाई बाहर आ सके इसलिए मैंने सबके साथ मिलकर अपने मरने का झूठा नाटक वैसे ही रचा जैसा कि तुम रचती आ रही हो अभी तक। लेकिन तुम जैसी औरत के लिए थप्पड़ कम है। मैंने तुमको दिल में रखा था, लेकिन तुम्हारी जगह थाने में तुम ही जाओ। मुझे माफ कर दो पुष्कर, प्लीज मुझे माफ कर दो पुष्कर, प्लीज प्लीज कर दो। माँ जी प्लीज एक बार, पुष्कर मेरी बात सुनो। पुष्कर एक बार प्लीज, पुष्कर बात तो सुनो।
मेरी माँ जी। काव्या की गिरफ्तारी के बाद उसके बहुत से राज सामने आए। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत थी, परंतु बहुत कम समय और सिर्फ चालाकी के दम पर वो जिंदगी से बहुत कुछ बटोरना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने पुष्कर से शादी की और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। काव्या को वो सब कुछ मिला था जो किसी साधारण लड़की के लिए एक सपना था, लेकिन अपने बेकाबू लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया और उसे धोखाधड़ी, अमृता की हत्या और पुष्कर की हत्या की साजिश के आरोप में सजा मिली। इस हादसे में सबसे ज्यादा पीड़ा पुष्कर को हुई। इन घटनाओं ने उसके मन से प्यार और विश्वास जैसे शब्दों को मिटाकर रख दिया, लेकिन ऐसी हालत में भी उसने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस और कानून की मदद ली। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक और सच्ची अपराध की घटना के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।